क्या करना है उस नवरात्रि में? सबसे पहली बात अपना मन बनाना है कि अपने को नवरात्रि का विधि विधान से पूजन करना है मां का। उसकी तैयारी अमावस्या तक पूरी हो जानी चाहिए। नवरात्रि का आरंभ होने के पश्चात ज्यादा खटपट की बातें नहीं करना। अब ये 9 दिन मां के लिए निकाले हैं, ऐसा सोचना। जहां पर भी हमें ये नवरात्रि का अनुष्ठान करना है, वहां की स्वच्छता, साफ सफाई, उसका पवित्रीकरण, ये सब अमावस्या तक पूरा ही कर लिया जाए। अधिक से अधिक अमावस्या को कर लिया जाए। अमावस्यांच संप्राप्त। नवरात्रि में क्या क्या हमें पदार्थों की आवश्यकता होगी, उसकी सूची बना करके अमावस्या तक ही उनका संग्रह कर लिया जाए। उसमें पूजा के द्रव्य है, हमारे आहार के द्रव्य है, समर्पण के द्रव्य है, इन सब की व्यवस्था कर ली जाए। 16 हाथ का एक सुंदर मंडप मां की आराधना के लिए बनाया जाए। जिस भूमि के ऊपर हम अनुष्ठान करते हैं, नवरात्रि का हो चाहे दीपावली के लक्ष्मी पूजन का हो, भूमि शुद्ध नहीं है तो अनुष्ठान का पूरा फल नहीं है। और भूमि के सारे दोष नष्ट होते हैं जब गौ माता के गोबर से उसको लीपा जाता है। दूसरा कुछ भी करके ये दोष दूर नहीं होते हैं। गोबर गोमूत्र के बिना कोई यज्ञ नहीं हो सकता, यज्ञ का पूरा फल नहीं मिल सकता। न यज्ञ का मिलेगा, न नवरात्रि के अनुष्ठान का मिलेगा, न दीपावली की पूरी पूजा का मिलेगा। कुछ भी फल नहीं मिलेगा ऐसा मत मानो, लेकिन कुछ न कुछ उसमें 10% कटौती हो जाएगी अपने आप। उस स्थान को सजाना चाहिए, पत्तों से, पुष्पों से, तोरण आदि बांध करके उस स्थान को सुशोभित करना। उत्तम पंडितों का अपने अनुष्ठान के लिए चयन करना। कितने पंडित होने चाहिए? बतलाते हैं, या तो 9 हो, या 5 हो, या 3 हो, या 1 हो, या आचारवान होने चाहिए। ऐसे पंडित लोगों को पहले से बुला करके रखना, निमंत्रण दे करके रखना। जिस प्रकार हम बढ़िया से बढ़िया पंडित चाहते हैं, उसी प्रकार हम बढ़िया से बढ़िया यजमान बनने का भी प्रयास करें। प्रतिपदा के दिन प्रायश्चित्तादि का स्नान करना, शुद्धि का स्नान करना, उनका वर्ण करना, उसके पश्चात स्वस्ति वाचन करना, और फिर वेदोक्त मार्ग से पूजा में बैठ करके उस पूजा के क्रम में उस वेदिका के ऊपर, चौकी के ऊपर जगदम्बा के दिव्य स्वरूप की स्थापना करना। जगदम्बा माता की जय। वहां जगदम्बा के किस स्वरूप की स्थापना करना? चतुर्भुजा हो सकती है, अष्टभुजा हो सकती है, 18 भुजा वाली, 18 भुजा भी हो सकती है। अरे कभी कभी तो कोई मूर्ति नहीं होती है, निवारण मंत्र का यंत्र स्थापित कर दिया जाए, और कुछ नहीं है तो त्रिशूल की आकृति स्थापित कर दी जाए। आपके कुल में जो होती है वही करना। देखो, इन सारी बातों में कुलाचार का अपना महत्व होता है। पोथी में जो लिखा है वो ठीक है, इट्स जनरल स्टेटमेंट। स्पेशल बात क्या है? स्पेशल बात अपने कुल में जो चलता आया है आचार, उसको नहीं छोड़ना। तो आपके घर के जो बड़ेरे होंगे ना, बूढ़े बड़ेरे, अपनी सास ससुर जी, उनसे पूछना, वे जैसे कहेंगे वैसे करना। ज्यादा अपना दिमाग नहीं चलाना, गूगल पर नहीं देखना।
रोज मां का त्रिकाल पूजन किया जाए, कभी कभी 2 पूजनों का समाहार एक में कर करके पूजन किया जाए। स्वयं उपवास रखें। उपवास कैसा हो? जो आपकी शक्ति हो वैसा हो। नहीं जी बताइए ना कैसा हो। कुछ भी मत खाओ पियो, न खाना न पीना, डरिए मत। अन्न जल का त्याग करके भी नवरात्रि का उपवास करने वाले लोग मैंने देखे हैं। पूरी तरह अन्न का त्याग करके केवल पानी पी करके करने वाले भी देखे हैं। केवल दुग्धाहार घृताहार लेकर के करने वाले भी देखे हैं। ये ठीक है, नहीं चलेगा फलाहार कर लो। कम से कम मिनिमम बतलाया है कि सायंकाल में भोजन कर लो, वह भी चलेगा। सारे विकल्प दिए हैं, जो कर सकते हैं उतना करना। जो करना होगा उसका पहले दिन निश्चय करना, मां के सामने वैसा संकल्प करना। अब इस पे एक और छोटी बात बतलाता हूं। इतने दिन तक नहीं कर पाएंगे, अष्टमी का कर लेना। सप्तमी अष्टमी नवमी जैसे नवरात्रि का विधान है। एक बात और ध्यान रखना, नवरात्रि में एक विशेष बात है। मां का उत्सव नवरात्र होता है, सप्तरात्र होता है, पंचरात्र होता है, त्रिरात्र होता है और एक रात्र भी होता है। इसका अर्थ ऐसा है कि पहले दिन आरंभ कर देना और उसके पश्चात नियमों को बढ़ाते जाना। अष्टमी के एक दिन सारे के सारे नियमों का पालन करना वो सबसे महत्वपूर्ण है। स्वयं करना उपवास और लोगों को करना अन्नदान। फिर कहते हैं नित्य कुमारी का पूजन करना। मां की पूजा प्रतिमा में अथवा कलश में अथवा यंत्र में यह तो करनी ही करनी विधि पूर्वक। साक्षात कुमारिका में जगदम्बा का स्वरूप देख करके उसकी पूजा करना। कुमारिका का पूजन हमारे दुखों को दूर करता है, हमारी गरीबी को मिटाता है। ये कुमारिकाएं 2 वर्ष और 10 वर्ष इसके बीच की होनी चाहिए। 2 वर्ष से कम नहीं, 10 वर्ष से ऊपर नहीं। सप्तशती का पाठ हो, नवार्ण मंत्र का जप हो, विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान विप्रों को बांट दिए गए हो। जैसा हमने निश्चित किया होगा उस प्रकार का संकल्प किया गया हो और उसके पश्चात जगदम्बा के लिए उत्तम यज्ञ करना, हवन करना। भगवान वेदव्यास जी महाराज वर्णन करते हैं अष्टमी के दिन पूजा क्यों किया जाए, अष्टमी की पूजा का क्यों इतना महत्व है। साक्षात भगवती भद्रकाली माता का आविर्भाव अष्टमी के दिन हुआ था, इसलिए उसका सर्वाधिक महत्व है। इसका होम करने वाला, कन्या पूजन, विप्र पूजन, सुवासिनी पूजन, अन्नदान, ये सब करने वाला धीरे धीरे सब कुछ प्राप्त करता है। धन धान्य प्रदम नित्यम, उसका जीवन धन धान्य से भर जाता है, उसकी संतान सुखी होती है, इसका आरोग्य, इसकी आयु बढ़ती है, विद्यार्थी विद्या को प्राप्त करते हैं, पुत्र कामार्थी पुत्र को प्राप्त करते हैं, व्याधियां नष्ट होती है। भगवान वेदव्यास जी ने कहा, एक वाक्य में बोल देता हूं, जगदम्बा भवानी की पूजा करने वाला अपने मन में जिस संकल्प से जितनी अधिक पूजा करेगा, उस संकल्प को सिद्ध किया हुआ अपने जीवन काल में जरूर देखेगा।
मां उसे वह प्रदान अवश्य करेगी। इसलिए जगदम्बा को प्रसन्न करने की कामना करने वालों को नवरात्रि व्रत को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए।